भाई नाजरीन, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक जो शुरू से ही चल रहा है और हम आपको बताते रहेंगे इसी टॉपिक के अंदर कि मुसलमानों का, मुस्लिम्स का झूठा कुरान। ये कुरान झूठी किताब थी, हम आपको प्रूव भी करते रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने आजकल बहुत बड़ा तमाशा मचाया हुआ है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी लोगों को, कि मत्ती रसूल की लिखी गई अंजील के मुताबिक, जो कि मत्ती 12 बाब और उसकी 40वीं आयत हम देखते हैं। मत्ती रसूल की लिखी गई मत्ती की अंजील 12वां बाब और उसकी 40वीं आयत में हम देखते हैं कि वहां लिखा है जनाब के, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो हम आज इस आयत को जो है वो ये तमाम मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है ये, क्योंकि वो तो प्रूव करना चाहते हैं क्रिश्चियनिटी को कि ये झूठ है, बाइबल को कि ये झूठ है, ये कोई इल्हामी किताब नहीं है। लेकिन हम नहीं, हमारा जिंदा खुदा जो हमारी मदद करता है और जिसने अपने कलाम को कभी कभी झूठा साबित नहीं होने दिया, क्योंकि वो उसका कलाम है जो खुदा सच्चा है, जो आदिल है, जो बरहक है, और जो अपने कलाम को कभी, जो उसका सच्चा और पाक कलाम है, कभी उस पर आंच नहीं आने देगा। और ऐसे झूठे लोग, झूठे मजहब के लोग उस पर उंगलियां उठाते रहेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखी है कि मत्ती की अंजील, ठीक है, मत्ती की अंजील उसका 12वां बाब 40 आयत, इसके मुताबिक मुस्लिम जो है वो ये कहते हैं कि उसने 3 दिन और रात लिखा है, उसने जमीन में वो रहा ही नहीं। तो आज हम खुदावंद के फजल से इस बात को साबित करेंगे कि ये बात सच्ची थी और सच्ची है और सच्ची रहेगी। ठीक है, अब यहूदी दस्तूर के मुताबिक जनाब 6 बजे शाम को जो है वो डेट चेंज हो जाती है। 6 बजे शाम को डेट चेंज हो जाती है, क्योंकि हम उस वक्त, हमें उस जमाने में जाना पड़ेगा, जिस जमाने में, जिस वक्त में, जिस दौर में यीशु मसीह की सलीब दिया गया और जिस एरिया में, तो हमें वहां की देखना पड़ेगा कि वहां की सकाफत, वहां का माहौल, वहां का टाइम, वहां के लोगों का क्या दस्तूर है। तो ये यहूदियत में जो है, यहूदी दस्तूर के मुताबिक 6 बजे जो है वो दिन चेंज हो जाता है। हमारे यहाँ तो 12 बजे के बाद होता है, लेकिन वहाँ 6 बजे शाम को दिन चेंज हो जाता है। और वहाँ जो है वो, जैसे हम पुराने अगर मूसा के जमाने में जाएं तो वो दिन जो है वो 3 पहर का होता था। ठीक है, हमने मसीह के जमाने में जब हम देखते हैं, उस वक्त को तो दिन जो था वहां पे वो 4 पहर का था। अब हमारे माहौल को देखें तो हम 8 पहर उसको गिनते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो है 6 बजे से दूसरा दिन शुरू हो जाता है। अब मूसा के जमाने का भी मैंने आपको बताया, वो 3 पहर का था, फिर यीशु मसीह 4 पहर का, और हमारा जो है वो आजकल 8 पहर का दिन है। अच्छा, और यहूदी मतलब यहूदियों की 2 शामें होती थी। हमारी एक होती है यहूदी दस्तूर के मुताबिक, शामें भी 2 होती थी और उनमें रात भी 2 मरतबा होती थी। उनमें वो कैसे काउंट करते थे ये आज हम आपको क्लियर करेंगे। और ये जो सच्ची बात है इसको भी हम बताएंगे कि किस तरह से यीशु मसीह 3 दिन ही जमीन में रहे और 3 रातें ही जमीन में रहे। ठीक है, और मत्ती रसूल की अंजील को जब हम देखते हैं तो वो, क्योंकि इब्रानी था खुदा का रसूल, तो उसने ये इब्रानी जो है तर्ज तहरीर है, तो इसमें इस तरह की बात जो है हम आपको मिसालें भी देंगे बहुत सारी। तो उम्मीद है कि ये आपका सवाल जो है खास तौर पर मुस्लिम्स, वो क्लियर हो जाएगा। जहां दिन को, अब यहूदियत जब हम दस्तूर के मुताबिक तर्ज तहरीर को देखते हैं, तो जहां दिन और रात को अलग अलग कहकर पुकारा गया है, और ज्यादा राइटर जो थे वो इस तौर से अलग अलग ही दिन और रात को। अब पैदाइश 7:12 पे जब हम देखते हैं, पैदाइश 12 में भी आप देखें, हम हवाला आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम इससे बचेगा आपका। फिर जो है खरूज 24:18, इसमें भी दिन को अलग और रात को अलग कहा गया है। ठीक है, और अयूब 2 बाब 13 आयत,
اس میں بھی دن اور رات کو ہم الگ الگ ہی دیکھتے ہیں جو کہ لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ یہودی طرز تحریر سے تھا، اور اس کو یہ ایک محاورے کے طور پہ بھی وہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور یوم لیلہ اس کو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی رات 6 بجے سے پہلے دفن کر دیا گیا تھا. یسوع مسیح کو 6 بجے، کیونکہ 6 بجے تک سے پہلے ان کو دفن کرنا لازمی تھا، اس لیے کہ ایک تو اگلا دن شروع ہو رہا تھا، اور پھر اگلے دن میں یہ تھا کہ ان کا سبت کا دن تھا. یہودی دستور کے مطابق ہفتے کا دن تھا، تو وہ سبت ہے، اور سبت کو وہ خدا کے کہنے کے مطابق پاک مانتے ہیں، اور سبت میں وہ کوئی کام نہیں کرتے کہ خدا نے سبت کو پاک ٹھہرایا ہے. ٹھیک ہے. اگلا دن جب دیکھتے ہیں کہ سبت کا تھا، وہ آرام کا دن تھا. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہم جب یہاں سے دیکھتے ہیں تو ایک رات ہو چکی ہے. کب؟ جمعے کی. ایک رات جمعے کی ہو چکی کہ وہ زمین میں رہے، اور دن بھی، کیونکہ وہ 3 بجے دوپہر انہوں نے جان دے دی تھی یسوع مسیح نے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم جمعے کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن اور ایک رات جو ہے ہو چکی ہے. جب ہم ہفتے کو دیکھتے ہیں، تو ہفتے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہفتے کی دن اور رات کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے. پھر ہم جب آگے چلتے ہیں تو وہ اتوار کی رات آ جاتی ہے، سنڈے کی رات. اتوار کی رات مینس 3 راتیں ہو گئی، اور اتوار کی صبح وہ زندہ ہو گئے. صبح کا مطلب یہ ہے کہ دن چڑھ گیا تھا، دن نکل آیا تھا، دن کا آغاز ہو چکا تھا، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ صبح جی اٹھے تھے. تو سن لیں سب مسلم اسکالرز، یہ چیلنج ہے آپ کو کہ اگر اور کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، حوالے تو بہت سارے ہیں، ہزاروں حوالے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق 3 رات اور 3 دن ہی قبر میں رہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیونکہ طرز تحریر جو ہے وہ یہودیت میں ہم جب اس کو اس کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ چاروں اناجیل جو ہے وہ عبرانی میں نہیں لکھی گئی. ٹھیک ہے. یوحنا، مرکس اور لوکا کی جو ہے وہ عبرانی میں لکھی گئی، تو وہ یونانی میں لکھی گئی. اور جو خاص یہ متی کی تھی، یہ تھی ہی اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اسے خاص طور پر اس نے متی نے لکھا تھا، اور اس کا طرز تحریر بھی اسی طرح کا تھا جیسے کہ اس میں ان کا دستور تھا. ٹھیک ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ سوال ضرور اٹھایا کریں، لیکن آگے پیچھے ذرا دیکھ کے، کیونکہ اس کتاب میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، کیونکہ یہ سچی کتاب ہے، اور یہ زندہ اور جلالی خدا کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. خداوند آپ کو برکت دے.